हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आपके लिए आज नया टॉपिक यानी कि अनुपात और समानुपात लेकर के आया हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम अनुपात और समानुपात चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये अनुपात और समानुपात है क्या, और इससे जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा जो फार्मूला होता है जो कि हमारे सभी क्वेश्चन बनाने में मदद करता है, वो सभी फार्मूले को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। आते हैं, पहले देखते हैं हमारा जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वो क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अनुपात यानी कि रेशियो, ये अनुपात है क्या। तो अनुपात दो सजातीय राशियों के संबंध में यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। इसे दो राशियों के बीच अनुपात यानी कि इस चिन्ह को रखकर सूचित किया जाता है। a बटा b को a और b का अनुपात कहते हैं तथा इसे a अनुपात b से सूचित करते हैं। अब कोई भी संख्या हमारा होता है जो हम इसे इस रूप में लिखते हैं, जैसे कि हमारा 3:4 है, तो ये राशि हमें ये दिखाती है कि पहला जो संख्या है वह दूसरी संख्या से कितना गुना है। उसके बाद हमारा दूसरा है समानुपात। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहता है कि चार राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। इसे दो अनुपात के बीच इस चिन्ह को लिखकर सूचित करते हैं। यदि दो अनुपात, जैसे कि हमारा a अनुपात क्या है, b है, और दूसरा c अनुपात d, दोनों अगर बराबर हो तो इसे a अनुपात b, ये हमारा जो सिंबल होता है ये समानुपात का सिंबल होता है, और हम इसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d के रूप में लिखते हैं। तो ये है हमारा अनुपात और समानुपात का डिफिनीशन। आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। हमारा पहला आता है जो इस पे बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। ये मीन प्रोपोर्शनल क्या है, तो जब दो संख्याएं a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, या इसको हम a/x बराबर x बटा b, या इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² बराबर ab, यानी कि x बराबर √ab निकल के आता है, जो कि हमारा मध्य समानुपाती का फार्मूला होता है √ab। जैसे कि कोई भी संख्या अगर हमें दे रखा है, जैसे कि 4:9, और हमें कहता है, कोई संख्या दे रखा है, एग्जाम्पल में देखते हैं कि 4 और 9 का मध्य अनुपाती बताए, मध्य अनुपाती बताए, तो हमें सिंपल बस ये फार्मूला का यूज करना है, √ab। √ab अर्थात रूट, एक संख्या मेरा 4 है और दूसरा है 9, 9 चौका 36, और 36 का वर्गमूल जो होता है हमारा क्या होता है, 6। तो 4 और 9 का जो मध्य अनुपाती निकल के आया वो क्या आया हमारा, 6। तो सिंपल सा हमें ध्यान रखना है कि मध्य समानुपाती जब भी कहे निकालने के लिए तो हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, √ab यूज करेंगे। उसके बाद यानी कि हम देखते हैं a और b का मध्य अनुपाती का जो फार्मूला होता है वो होता है √ab। अगला पॉइंट है मेरा तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में a और b का अगर तृतीय अनुपाती हमसे पूछता है तो उसका फार्मूला होता है b² बटा a, b² बटा a। जैसे कि अगर इसमें हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि 12 और 9 का तृतीय अनुपाती बताएं, तृतीय अनुपाती बताएं, तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हमने ये फार्मूला दिया है कि a और b अगर कोई संख्या है और इसका तृतीय अनुपाती बताता है तो वहाँ हम यूज करते हैं b² बटा a। यानी कि जैसे कि b²/a कहेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर बटा 12, यानी कि 9 गुने 9 बटा 12 गुने 12, 3 × 9, 3 चौका 12, 3 × 9 और 3 चौका 12। तो यहाँ से निकल के आया 3 × 9 बटा 4 चौका 16। ये हमारा क्या निकल के आया,
तृतीय अनुपाती। इस तरह से हम तृतीय अनुपाती निकालते हैं। अगला मेरा पॉइंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिला होगा या आप किताब में भी देखते होंगे कि कोई संख्या a अनुपात b के रूप में लिखा हुआ है, जैसे कि x अनुपात y, और कोई संख्या b अनुपात c अर्थात y अनुपात z के रूप में हो, तो इसका हमें a और c का अनुपात पूछता है। a अनुपात b और b अनुपात c दे रखा है और हमें कहता है कि a अनुपात c निकाले। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि a बाई बी गुना b बाई सी, अर्थात हम इसका मान रखते हैं यहाँ पे x बटे वाई और y बटे z, जहाँ y टू y कैंसिल होता है और लास्ट हमारा बचता है x अनुपात z। तो ये फार्मूला यूज करते हैं कब, जब a अनुपात b और b अनुपात c दे रखा हो और हमें निकालने के लिए क्या कहे, a अनुपात c कहे। अगला मेरा पॉइंट है कि अगर कोई संख्या a अनुपात b के रूप में दे रखा हो तथा b अनुपात c हो, तो हमें इस कंडीशन में तीनों निकालने पड़ते हैं, जैसे a, b और c, यानी कि a अनुपात b अनुपात c, ये तीनों निकालना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू हमारा यहाँ दिया रहता है उसे हम यहाँ लिख देते हैं a अनुपात b, और दूसरा वैल्यू जो c अनुपात d दे रखा है उसको इसके सामने करके यहाँ लिखते हैं। उसके बाद जो होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a में c से मल्टीप्लाई तो ac, b में c से करेंगे तो bc और b में करेंगे d से तो bd। तो ये जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा वो a अनुपात b अनुपात c का होगा। तो ये तीसरा पॉइंट है। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जो ज़रूरत है इसमें हमारे 4 अनुपात एक साथ दे रखे होते हैं, जैसे कि a b अनुपात दे रखा होता है, फिर b अनुपात c दिया रहता है, c अनुपात d दिया हो। तो इस कंडीशन में हमें निकालना पड़ता है a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यह चारों निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होता है कि a और c को मल्टीप्लाई a c अनुपात, फिर b और c का b अनुपात c, और फिर b और d का यानी कि b अनुपात d, और उसके नीचे जो हमारा चौथा होता है x y, उसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x और y लिखते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने मल्टीप्लाई करके लिखा था, सेम यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है कि a और c में मल्टीप्लाई x से करते हैं तो ac(x) अनुपात bc है, x से करेंगे तो bc(x) अनुपात bd(x), और हमारा लास्ट जो होता है वह bdy होता है। तो ये किसका निकल के आता है फार्मूला, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का फार्मूला होता है ac(x) अनुपात bc(x) अनुपात bd(x) अनुपात bdy। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी फार्मूले यहाँ पे हमने देखा है उस सभी पे एक एक क्वेश्चन हम अभी करते हैं, फिर आपको टास्क दिया जाएगा कि इस पर कोई भी क्वेश्चन मिले उसको हम पूरा करें। तो देखते हैं अब सभी फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन हम आगे बनाते। तो हम जो अभी फार्मूला देखे हैं उस पर कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हमें बेसिक आना चाहिए। हम पहले बेसिक को डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसमें जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहला हमें कोई संख्या दे रखा है 4 अनुपात 13, और ये तो हम जानते हैं कि यह समानुपात का सिंबल है। तो 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात यहाँ वाट दे रखा है। वाट अर्थात हमको इसका मान पता नहीं है तो हम इसको x भी मान सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में हमने बताया था कि क्या करते हैं कि 4/13, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, क्योंकि जब भी दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तभी हम उसको समानुपात के कंडीशन में लिखते हैं। तो हम इसको अगर बराबर में लिखते हैं 64/x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × x बराबर 64 × 13, यानी कि अगर x बराबर हम इसको निकालते हैं तो 64 × 13/4, यानी कि 16 चौका 64। अब हमारा जो आया कि 16 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 48, 16 200 क्या आएगा मेरा 8। तो इस तरह से हम जो अज्ञात संख्या होगा उसको निकाल सकते हैं। ये बेसिक का सिंपल क्वेश्चन है। इसका दूसरा टाइप क्वेश्चन जो आता है हमने जो फार्मूला में बताया था कि a अनुपात b और b अनुपात c दिया हो, जैसे कि हमारा यहाँ a अनुपात b और b अनुपात c का मान दिया हो, तो हमने बस a और c का जो वैल्यू निकालने के लिए बताया था उसका फार्मूला क्या लिखा था, a/b गुने
बी बटा सी। बस हमें ये नहीं कि ए और सी पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि ए और सी को लिख देंगे आंसर हो जाएगा, नहीं, हमें ए और बी सी को जब भी कंपटीशन देखेंगे तो इस स्थिति में हमें ए बटा बी गुने बी बटा सी के रूप में लिखना है। तो ए और बी का अनुपात का मान है 2/3 और इसका वैल्यू है 4/5। यानी कि अगर ये कटने वाला हो तो हम कटाएंगे, नहीं कटने वाला हो तो दोनों को मल्टीपल करके लिख देंगे। तो 4 दूना 8, 5 तिहाई 15। तो इसका जो हमारा अनुपात निकल के आएगा वह 8 अनुपात क्या आ जाएगा, 15। तो इस प्रकार के हम जो ए बी और बी सी दिया हो और ए सी निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसका हमारा तीसरा टाइप जो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि यहाँ ए बी भी दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है और क्या दे रखा है, सी डी भी दिया हुआ। तो ए बी बी सी और सी डी ये तीनों के बीच से सिर्फ और सिर्फ हमको ए डी का मान निकालना है। तो इस ए डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम तीनों अनुपात को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। जैसे कि ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। देखिए इससे देखने से ही पता चल रहा है कि इस कंडीशन में बी से बी ख़त्म कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए और डी। तो हम इसके अनुसार हमें अगर इसमें संख्या और बढ़ा भी देता है, जैसे कि हमें इसमें और बढ़ा देता है कि डी अनुपात ई है, तो हमारा यहाँ मल्टीपल के रूप में हम डी बटा क्या लिखेंगे, ई को भी लिख सकते हैं। अगर बढ़ाता है तब, अब बढ़ाता है तो यहाँ हमसे पूछ देता है कि ए अनुपात किसका बताओ, ई का वैल्यू, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट। तो इस प्रकार से करेंगे, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ अभी बताना है ए और किसका, डी का अनुपात, यानी कि अभी इससे हमको मतलब नहीं है। तो इतना करने के लिए हम यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका मान 3/4 है। बी सी देखते हैं तो 5/7 और इसका हो जाएगा 3/5। अब हमने क्या बताया कि इस कंडीशन में अगर कटने वाला हो तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो उसको गुना करके लिख देते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद कटने वाला नहीं है तो 3 तिहाई 9 और 7×28, यानी कि जो हमारा इसका आंसर होगा वह 9 अनुपात क्या होगा, 28 होगा। तो इस तरह से हमारा जो ए और डी का जो अनुपात निकल के आया वो क्या आया, 9:28। इसी में हमारा चौथा टाइप्स जो था कि ए और बी और सी इसका अनुपात दिया हो तो ए बी सी का हम मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार एग्जामिनेशन में। जैसे कि हमने बताया कि जब भी हमें ए बी और सी ये तीनों के मान निकालने हो तो हमने फार्मूला क्या लिखा था, ए बी और बी सी, यानी कि हमने कहा कि इसमें गुना करना है तो ए बी अनुपात बी में बी से करेंगे जो भी आए, और फिर यहाँ क्या है, सी है तो हम बी में सी से करते हैं। ये हमने फार्मूला में बताया था कि इससे इसमें गुना करना है, ये सामने वाले से यहाँ करना है और इससे इससे करना है। तो यही चीज़ हम यहाँ क्या करेंगे कि मान को रख कर करेंगे। जैसे कि ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है हमको, 3:5, और बी और सी का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है, 2:3। तो यहाँ से हम इधर इसको लिख देते हैं 2:3। कहेंगे कि सर यहाँ से क्यों लिखाता है, तो सबसे सिंपल बात देखो कि ए और बी तो 3 और 5 है। फिर यहाँ क्या देखते हैं कि बी यहाँ भी था और बी यहाँ से भी शुरू हो जाता है, तो हमें क्या होता है ना कि दोनों में जो कॉमन होता है उसी वर्ड के सामने से आगे लिखा जाता है। जैसे कि ये भी बी और सी का मान था तो बी का वैल्यू जो है क्या यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा अगला काम क्या है, किसको गुना के रूप में करना है। तो ये इस वाले संख्या से यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूना 6, फिर इससे इसमें करेंगे तो 5 दूना 10 और इससे इसमें करेंगे तो 5 तिहाई 15। तो जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान निकल के आया वो 6:10:15 आया। कभी कभी हमें इस पॉइंट में ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ जो संख्याएं हैं उस तीनों संख्या में से कॉमन निकल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन देता है तो ऐसी संख्या दे देंगे जैसे कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10, 15 और 20। अगर इस टाइप के अनुपात आते हैं तो हमारे क्या होता है, निकालने के बाद जब देखते हैं ऑप्शन तो उसका आंसर ऑप्शन में रहता ही नहीं है। तो इस स्थिति में हमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देता है कि ये तीनों संख्या में से क्या कॉमन आ सकता है। तो इन तीनों को हम देखने से पता चल रहा है कि 5 कॉमन हो सकता है, तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। तो हमारे एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन में आंसर नहीं रहेगा और ना ही ये रहेगा, हमारा सिर्फ ऑप्शन जो रहता है वह
अनुपात 3 अनुपात क्या रहता है, 4 आता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें देख लिया जाता है कि यह जो तीनों अनुपात दे रखे हैं इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है कि नहीं। अगर हमारा इसमें से कॉमन नहीं निकल रहा है तो राइट है, यही आंसर हो जाएगा। अगर निकल रहा है तो उसको कॉमन करके फिर आंसर लिखते हैं। तो ध्यान, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो ऐसा क्या होता है कि हम बना भी देते हैं और जब आंसर नहीं आने के बाद हम अपना समय को क्या करते हैं, उसमें व्यर्थ कर देते हैं और दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम हमारा लैप्स हो जाता है। तो ये हमारा चौथा हो गया। आते हैं, देखते हैं इसके 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। तो देखते हैं हम अपना 5वें क्वेश्चन को। 5वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 6 और C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 4 हो तो A, B, C और D यानी कि हमको चारों का अनुपात बताना है एक साथ में, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जैसे कि A अनुपात B अनुपात C का निकाले थे उसी प्रकार से निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा एक लाइन हमको बढ़ा देना होता है। जैसे कि हम क्या किए कि A अनुपात B अनुपात C, पहले हम ये तीनों का अनुपात निकालेंगे। जैसे कि हम ये तीनों का निकालने के लिए तो हमें बस A अनुपात B और B अनुपात C की ज़रूरत होगी। तो हमने इसका पहले भी क्वेश्चन में 4 नंबर में निकाला था कि A अनुपात B अनुपात C निकालना हो तो पहले किसको रखते हैं, 2 अनुपात 3, फिर B अनुपात C का मान जो हमारा दे रखा है 5 अनुपात 6। फिर हमने क्या किया था कि इससे इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 5 दूना 10, फिर इससे हमने इसमें क्या 5 तिहाई 15 और फिर हमने इसमें इससे कर दिया तो 6 तिया 18। ये जो मान हमारा निकला ये A अनुपात B अनुपात C का निकला। हमें क्वेश्चन में बताना था कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चारों का अनुपात बताना था। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक बार फिर से लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। जब ये चारों का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं ना कि पहले A, B और C ये तीनों का मान को यहाँ लिखना पड़ता है, 10 अनुपात 15 अनुपात 18। फिर हमारा जो C और D का जो वैल्यू था इसका हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ अंतिम से इधर, यानी कि ये हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो C है और यहाँ भी स्टार्टअप पॉइंट जो है क्या C है। तो A, B, C तीसरा मेरा 18 है तो 18 के सामने से C अनुपात D का मान रखेंगे, यानी कि C अनुपात D का मान 3 अनुपात क्या रखा था 4। तो जब ये भी हम ये चारों का मान निकालते हैं तो हमने यहाँ पे 2 संख्या थी तो इससे इधर से गुना करना स्टार्ट किया, फिर भी हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। तो 10 में 3 से करेंगे तो 10 तिहाई 30 अनुपात 15 तिया 45 अनुपात 18 तिरी 54 और जो हमारा लास्ट होता है उसमें इससे करते हैं 18 चौका 72। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं तो ये तो हमने निकाल दिया कि यह अनुपात जो निकला A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। लेकिन अगर हम इस अनुपात को अगर ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखो देखने से पता चला है कि ये जो है 3 के पहाड़े में 30 भी आता है, 3 के पहाड़े में 45 भी आता है और 3 में हमारा 54 भी आता है और 3 में 72 भी आता है। तो ये तीनों में से हमारा क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है। तो इसको हमको सही करने के लिए क्या करते हैं कि चारों में से हम क्या करते हैं कि 3 कॉमन कर लेंगे। तो 3 दहाई 30, 3 से करते हैं तो 15 तिया 45 और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 तिरी 54 और 3 से इसमें करेंगे तो 24 तिया 72। यानी कि नेक्स्ट जो हमारा अनुपात निकल के आया वो 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24 निकल के आया। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन में आंसर होगा वो ये दिया होगा। तो हमें इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है, तब हमारे ऑप्शंस को देखना है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।